हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कल हमारा ट्रेड कहाँ पे बन सकता है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो ट्रेड उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। चार्ट पे हमने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो वंस यू आर डन विद दैट विल प्रोसीड फर्दर। कल कैसा रहेगा हमारा दिन, उससे पहले हम जानते हैं कि आज कैसा रहा हमारा दिन। आज बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग में, जैसे कि कल का जो सेलिंग प्रेशर था उसको कंटिन्यू रखा और उसके बाद हमें फर्स्ट हाफ में कुछ सेलिंग देखने को मिली। क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, समझने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल पे और कहाँ पे सेलिंग प्रेशर फिर से हम ढूंढ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। तो इस टाइम पे जो बैंक निफ्टी की जो सबसे मैक्सिमम ओआई ओपन इंटरेस्ट है वो है 48,000 के लेवल पे। 48,000 हैज मैक्सिमम कॉल राइटर्स अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख पीपल। ओपन कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। उसके बाद नीचे हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है गाइस। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर मार्केट में कंटिन्यू रहा सेलिंग प्रेशर, हमें नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, हमें काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है जो आपको एटलीस्ट 800 टू 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप चार्ट को देखने की कोशिश करिए। बट जो सेलिंग प्रेशर होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर मार्केट ने होल्ड किया या एक आध दिन कल या परसों तक अगर मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दिया तो शायद हमें वो सेलिंग प्रेशर देखने को ना मिले। बट अगर कल को अगर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो उसके बाद जो फ्री फॉल है वो कंटिन्यू रहेगा। चार्ट में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है 48,070। 48,070 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों की स्टॉप लॉस लगी हुई है। 48,000 पे जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं इनका स्टॉप लॉस एरिया है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग एरिया है गाइस। मार्केट हो सकता है इस पॉइंट पे आने की कोशिश करे, स्टॉप लॉस हंट करे, उसके बाद नीचे मूवमेंट ले। हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे? हम इमीडिएटली 48,070 पे शॉर्ट नहीं करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे 48,970 के नीचे। कब करेंगे, सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। पहला, अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होता है, व्हाट इफ देयर इज अ ह्यूज गैप अप ओपनिंग टुमारो, तब हम कैसा प्लान करेंगे? तब हमारा प्लानिंग ऐसा रहेगा, अगर मार्केट कहीं 48,100 के ऊपर या 48,050 के ऊपर कहीं मार्केट खुलता है तो मार्केट में हमें एक, जितने भी लोग ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और ये शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी रैली दे सकती है ऊपर की तरफ, जो कि 48,250, 48,300 और 400 के लेवल्स, 450 के लेवल्स को रीच आउट करेगी। तो आपको ध्यान देना है कि कल मार्केट की जो ओपनिंग है वो कहाँ हो रही है। तो ये एरिया मैंने बताया, जैसे कि ये स्टॉप लॉस एरिया है। सो अगर ये एरिया पे, अगर इस एरिया पे मार्केट कहीं पे भी, देखिए यहाँ पे भी ए लिया हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ है, इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया था, तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट है हमारा। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर इस जगह पे मार्केट कहीं पे ओपन होती है, लेट द मार्केट स्पेंड सम टाइम आउट हियर। यहाँ पे मार्केट जितना टाइम स्पेंड करेगा आपकी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी बनेगी। सो सपोज करिए मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा दिन इसी रेंज के अंदर जाता है। उसके बाद अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, आप नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और अगर ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी, अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हुआ तो आप नीचे की तरफ जाओगे, यहाँ पे ऊपर हुआ तो ये ब्रेकआउट की तरफ जाओगे। क्यों जाओगे ऊपर की तरफ पोजीशन? मैंने पहले भी कहा था सेल ऑल राइज की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है। बट क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स है तो ये सारे कॉल राइटर्स ट्रैप्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर सपोर्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें ये देखना है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में यहाँ पे इसी रेंज पे टाइम स्पेंड करें। अगर हमें मॉर्निंग में ही ये फॉल देखने को मिलता है, प्लीज़ कोई ट्रेड मत लीजिएगा। कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा और आपके सारे पोजीशंस को कट कर देगा। तो पोजीशंस कैसे बनाएंगे? पोजीशंस बनाने के लिए हम
तीन सिनेरियो, अगर गैप अप ओपनिंग होती है प्राइस एक्शन देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है उसके ऊपर से ब्रेकआउट देता है आप यहाँ पे सी की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है आप पी की पोजीशन बना सकते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट साइडवेज होता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, मार्केट को साइडवेज होने दीजिए। मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज होता है तो आप पोजीशन देखेंगे कि ओआई पे क्या चेंज हो रहा है। डेटा को ध्यान देखिएगा, ट्रैक करते रहिएगा डेटा को, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि यहाँ पे 48,000 हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर्स इंक्रीज़ हो जाए और नीचे के साइड पे भी पुट राइटर्स, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया तो हो सकता है कल मार्केट पूरा दिन इसी लेवल पे चलता रहे। हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? अगर मार्केट साइडवेज होती है तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि है 47,666। इस लेवल के नीचे आपको एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल नीचे, कोई सपोर्ट नहीं है, बिंदास पोजीशन बनाइए और रिस्क को मैनेज करते रहिए। थर्ड सिनेरियो हमारे सामने है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, पॉसिबिलिटी है, सेलिंग प्रेशर है, हो सकता है कि आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट कहीं पे 48,450 या 47,450 या 47,500 की तरफ मिलता है, तुरंत पी के साइड मत बैठिएगा, मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेने दीजिए जो कि 47,666 का लेवल है, और उसके बाद आप पी के साथ जा सकते हैं। नीचे डिमांड जोन एरिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि डिमांड जोन पे मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ पोजीशन बना सकता है। तो आपने ध्यान ये देना है कि अगर मार्केट रिट्रेस कर रही है उसके बाद आप फिर से पी की तरफ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर मार्केट फ्री फॉल हो रही है और अगर मार्केट ने 47,500 के लेवल को भी ब्रेक किया तो आपका अगला जो टारगेट होगा वो 47,350 का होगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे किसी एरिया पे भी 47,350 एरिया के तरफ अगर कोई भी सपोर्ट मार्केट लेते हुए या हॉल्ट लेते हुए दिखता है, हो सकता है हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले और ऊपर की तरफ मार्केट मूव करें। धीरे धीरे ही मार्केट मूव करेगा, क्योंकि एक साथ में फ्लो पे मूव नहीं करेगा। तो ऐसे सिनारियोज में कॉल की तरफ बैठना बेवकूफ़ी होगा, आप कॉल की तरफ मत जाइएगा। कोशिश यही करिएगा कि आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हम सिर्फ कॉल की तरफ कब बैठेंगे? हम कॉल की तरफ सिर्फ तब बैठेंगे जब मार्केट 48,070 के लेवल को ब्रेक करता है, टाइम स्पेंड करके। फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट स्पेंड करता है कुछ टाइम और उसके बाद अगर आपको ब्रेकआउट देता है, तब हम 48,000 का कॉल लेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हैं, जहाँ पे हमें एक अच्छी रैली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो आपको 48,250 और 300 के लेवल पे ले जाएगी। क्योंकि 47,900 पे भी अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख पीपल है, ओआई है। 47,800 पे भी ओआई है, जिन्होंने इन द मनी शॉर्ट की हुई है, वो पैनिक में आके एक शार्प रैली आपको दे सकते हैं। तो अपने सिचुएशंस को कल ड्रॉ कर लीजिए, चार्ट्स को देख लीजिए, समझिए, उसके बाद ही ट्रेड लिए। और पुट के साइड पे ब्लाइंडली आपको नहीं पुट साइड जाना है, आपको चार्ट देखनी है, अपने लेवल्स देखने हैं और डेटा को भी फॉलो करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अगर मैक्सिमम पोजीशन, सपोज करिए अगर मार्केट ने हॉट ले लिया, साइडवेज ले लिया और मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया, तो वहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मार्केट एक चैनल में साइडवेज की तरफ मूवमेंट दे सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में शांत रह के बैठना है, अपने खुजली को नहीं, मतलब अपने खुजली को रोकना है और ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड तभी लेनी है जब मार्केट ईदर वे कहीं पे भी ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट ब्रेकआउट दे रहा है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहा है। सो आई होप टुमारो यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, एंड इफ़ यू हैव एनी queries, if you have any comments, you can always message me out and I will reply you back. Thank you so much.